आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक होने वाली है। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में 7 अक्टूबर को अमित शाह ये मीटिंग लेने वाले हैं, यानी कि कल ये मीटिंग होगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। नक्सल मुद्दे पर इस बैठक में वो भी शामिल होंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी मध्य प्रदेश की देंगे। बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सिंगरौली नक्सल प्रभावित जिलों में आते हैं। इस बैठक में केंद्र को सुझाव भी सीएम दे सकते हैं। तो ऐसे कई जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं मध्य प्रदेश के, जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान की पूरी जानकारी साझा की जाएगी। पुलिस को जो सफलता मिली है उसकी कहानी भी वो वहां बताएंगे। नक्सल ऑपरेशन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। निगम, मंडल और नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों के से विचार विमर्श होना है। दिवाली के पहले आधा दर्जन निगम मंडलों की घोषणा की भी तैयारी लगातार की जा रही है। तो नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल एक बेहद अहम मीटिंग होनी है। तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम इसमें आने वाले हैं और नक्सल मुद्दे पर एक अहम चर्चा होनी है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देर रात दिल्ली पहुंचेंगे और कल जो नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक विज्ञान भवन में होने वाली है। उस बैठक में वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले, खासकर बालाघाट को लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या अब तक जो है नक्सल प्रभावित मूवमेंट को लेकर क्या कार्य किया है और अब तक कितनी सफलता मिली है, इसकी जानकारी भी इस बैठक में मुख्यमंत्री देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार जो नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण नीति लेकर आई है, उस आत्मसमर्पण नीति की जानकारी भी देंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को और कैसे तेज गति से जो है तेज किया जाए और क्या विकास कार्य हो सकते हैं, उसको लेकर भी जानकारी देंगे। केंद्र सरकार का सहयोग भी मांगेंगे। इसके अलावा यदि हम राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो मुख्यमंत्री का यह दौरा इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के बुधनी में और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं। उन उपचुनाव को लेकर जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की भी चर्चा है, जिसमें निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण में नियुक्तियां होनी है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और केंद्रीय मंत्रियों से भी मध्य प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है दिल्ली का। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने हैं और आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर तमाम चर्चाएं होंगी। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका विवेक। और मध्य प्रदेश के साथ ही वो तमाम राज्य जहां पर नक्सल प्रभाव है, नक्सलवाद है, वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान की पूरी जानकारी वो साझा करने वाले हैं। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, 2026 मार्च तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से, ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पिछली बार जब वो आए थे छत्तीसगढ़ तो उन्होंने हाई लेवल मीटिंग यहां पर भी की थी, जिसमें तमाम प्रदेशों के डीजीपी शामिल हुए थे। संभवतः उसमें जो रणनीति बनाई गई थी उस पर अब एक्शन ले लिया गया है और अब आगे किस तरह से एक्शन लिया जाना है, इसका पूरा रोड मैप कल होने वाली मीटिंग में तय किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अमित शाह जब पिछले बार आए थे और इसमें उन्होंने कमिटमेंट भी किया था, चुनाव समय भी कमिटमेंट किया था और बार बार वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलों पर हमला हो रहा है, नक्सली मारे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि साय सरकार आने के बाद 160 से ज्यादा नक्सली जो है यहाँ पर मारे गए हैं और पिछले दिनों अगर हम बात करें 2 दिन पहले की, तो एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। 32 नक्सली उसमें मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर के 100 बरामद हो चुके हैं। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है, उसकी पूरी जानकारी, पूरा रोड मैप जो है विष्णुदेव साय जी जो आज दिल्ली जाने वाले हैं, आज रात में मिलेंगे, कल रवि साहब से उनकी बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री से, उसमें वो साझा करेंगे। और इसके अलावा एक तरफ मतलब जब ये पूरी घटना हुई तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सैनिकों की और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की साहस की तारीफ की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी भी बातचीत के जरिए, आत्मसमर्पण के जरिए नक्सली जो है वापस आ सकते हैं, मुख्य धारा पे जुड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीति है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है नक्सलियों से, अगर आत्मसमर्पण करे उसके लिए भी तैयार है। वहीं दूसरी ओर पूरी रणनीति बना चुकी है कि किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करना और उसके दिशा में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है।
कल जब केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात होगी तो अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी मुख्य निदेशालय केंद्रीय गृह मंत्री को देंगे। इसके साथ आने वाले दिनों में नक्सलवाद को लेकर क्या उनकी प्लानिंग उसकी जानकारी देंगे और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं किस तरह से विकास के काम अब तक हुए और आने वाले दिनों में किस तरह से विकास के काम की योजना सरकार ने बनाई है, इस पूरी जानकारी को वो अपनी इस मुलाकात के दौरान देंगे। बिल्कुल, पूरे देश की नजरें इस मीटिंग पर टिकी होंगी। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है ये देखना होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो हर एंगल में इस मीटिंग में जांच होनी है। एक अहम रणनीति माना जा रहा है कि इस मीटिंग में बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर निकल चुके हैं और दौरे में निकलने के पहले, दिल्ली जाने के पहले उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिए। नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं 10 प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, वहाँ के डीजीपी का एक बैठक 7 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बुलाए हैं और उसमें जा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पिछली मीटिंग के बाद एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, जवानों को मिली, जब 32 नक्सलियों को मार गिराया गया। अगली मीटिंग कल दिल्ली में होनी है। इसके बाद क्या एक्शन प्लान होगा, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई और IBC 24 लगातार इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा।